पीताम्बरा जो माई है, बगलामुखी माई है, वो स्तंभन की देवी हैं, उच्चाटन की देवी हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाली देवी हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि उनकी आराधना मनुष्य इन दिनों में कैसे करे और कौन सा उनकी आराधना करने की सबसे सरल विधि है? देखिए, ऐसा है कि मैं उसके लिए योग्य व्यक्ति नहीं हूँ उतना, लेकिन फिर भी मैं एक बात करता हूँ कि जैसे अभी आप यहाँ पे पीताम्बरा का माई का मंदिर जानते हैं आप दिल्ली में? सैनिक होम में एक गुरुजी हैं, आप कभी उनके यहाँ जाएंगे तो जैसे उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो पूरा प्रांगण है बहुत सुंदर, और उसमें उन्होंने नाना प्रकार की जीव जंतु, सर्प इत्यादि, अजगर इत्यादि सब कुछ, और माता के दरबार में वो सब चीज़ें हैं। तो वो उस तरीके से साधक, बड़े साधक हैं वो, बहुत मतलब बड़े वाले साधक, और सामान्य दिखते हैं। अगर आप कभी जाएंगे, अगर उनके दर्शन का आपको सौभाग्य मिले, मैं गया एक बार, तो आप ये मान के चलें कि जो है दर्शन नहीं प्राप्त हुए मुझे, उनके गुरुजी के तो नहीं हुए, लेकिन यह है कि वो जगह मैंने देखी। आप ये देखेंगे वहाँ पर एक अलग टाइप की ऊर्जा है, और वो लोग ये मतलब वो किस तरह से करते होंगे वो भगवान जाने। माँ कामाख्या के यहाँ तमाम मंदिर, जो 64 योगिनी मंदिर है, वहाँ भी जाते हैं लोग, आपसे भूल गया वो, मैं बता देता हूँ कि माँ कामाख्या के यहाँ भी जाते हैं, पीताम्बरा के यहाँ भी जाते हैं, लेकिन हाँ, पीताम्बरा कल्याणकारी भी है। जैसे आपको शत्रु का विनाश करना है तो आप कनेर के फूल से उनका हवन करते हैं, जो कि इतनी खतरनाक मतलब उसमें से ऊर्जा निकलती है। अच्छा। कि बहुत ज़्यादा, लेकिन अब वो है कि वो गृहस्थों के लिए वो ठीक नहीं है। मतलब और हमें किसी का स्तंभन ना तो करना है। हाँ। ये हम देखिए, हम ये नहीं पर्ची बांटते हैं लोग कि हमारा किया कोई काट दे तो वसीकरण और मुठकरनी और फलाना ढमका, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें मूलतः आत्म कल्याण की ओर जाना है, और आत्म कल्याण के लिए दुर्गा सप्तशती से बेहतर कोई साधन नहीं है। ठीक है, आप देव अपराध क्षमा स्तोत्र का पाठ करें, माता से मांगे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसके पीछे जो लिखा है कि प्रातः स्मरामि शरदिंदु करोज्ज्वलाभाम सदरत्न वन मकर कुंडल हार भूषाम, इस तरीके के मंत्रों का जब जो है श्लोकों का पाठ करें, इससे भी आपका कल्याण होगा। इसके लिए अच्छा, ये जो स्तंभन है, उच्चाटन है, सामान्य मानवी को इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये उनके लिए है जो कुछ अलग चाहते हैं या कुछ अलग। ये तो दो तरीके हैं इसके। जैसे आप देखें कि आपने कभी ये कहीं पढ़ा कि रामकृष्ण परमहंस इस तरीके कुछ काम करते थे, जबकि वो तो दक्षिणेश्वर काली के पुजारी थे। उनसे किसी ने पूछा कि आपको इतनी बीमारी है, आप खांसते रहते हैं, आप देवी के पास इतने नज़दीक हैं, आप देवी से प्रार्थना क्यों नहीं करते? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है, और आपके इस सवाल का जवाब भी है। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, जब मैं भोग लगाने जाता हूँ तब खांसता हूँ, जब मैं आरती करने जाता हूँ तब मैं खांसता हूँ, जब मैया को सुलाने जाता हूँ तब खांसता हूँ, जब जगाने जाता हूँ तब खांसता हूँ। क्या माँ को दिखाई नहीं दे रहा? उसको हटाना होगा तो हटा देगी। तो इसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी आप इस तरीके का उच्चाटन, मुठकरनी या स्तंभन या इस तरीके का शत्रु विनाश, वैरी नाश, इस तरीके की चीज़ों के लिए कोई भी यज्ञ आवाहन करते हैं तो उसमें आपका भी कुछ ना कुछ नुकसान होता है। अच्छा, ये गड़बड़ है अगर आप उस लेवल के साधक नहीं हैं। जैसे मैं आपको एक किताब का नाम बताता हूँ, आप जरूर पढ़िएगा। अगर किसी गृहस्थ को अच्छी किताब पढ़नी है तंत्र के बारे में, सकारात्मक जानकारी के लिए, तो एक बहुत अच्छी किताब है डॉक्टर सुशील कुमार की, उसका नाम है तांत्रिक की डायरी, और उसमें, और PDF में उपलब्ध है, गूगल में जाएंगे आप मिल जाएगी। उसमें ये बताया गया है कि कैसे तंत्र आपके आत्म कल्याण के लिए हो सकता है। ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप जैसे ही किसी भी शक्ति का प्रयोग आप इसके लिए करते हैं कि मैं किसी को नीचा दिखा दूं, किसी को हरा दूं, किसी को, ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो सदगृहस्थ हैं वो अपने इन चीज़ों को से दूर रहें, और आपका दुश्मन कोई खास नहीं है, आप मान के चल रहे हैं, इसलिए आपको चल रहा है कि भला बुआ दुश्मन है, फलाना मामी दुश्मन है, ये रिश्तेदारी टाइप का जो मामला है, इससे दूर रहें।